हाय एवरीवन एंड आपका इस वीडियो में स्वागत है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉलेज एंड मिड सेम के लिए और एंड सेमिस्टर के लिए। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कॉलेज में जो मिड सेम होते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रिड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्यों यूज़ पड़ा, हमें क्यों नीड पड़ी इसकी एंड कहाँ यूज़ कर रहे हैं अपन डेली लाइफ में, ये सब क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, अपन चलते हैं समझते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। Grid computing is a system where multiple computers, often in different locations, work together to solve a large problem by sharing resources। मतलब एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तो एक कंप्यूटर उसे सॉल्व नहीं कर पाता, तो उसके लिए हमें कितने कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, मैनी। एंड सब कंप्यूटर्स अलग अलग लोकेशन पर होते हैं एंड एक प्रॉब्लम होती है जो उस पर काम कर रहे होते हैं मिलके। जैसे समझ लो, एग्जांपल ले रहा हूँ कॉलेज का। कॉलेज में अपने को दिए रहता है एक प्रोजेक्ट एंड एक प्रोजेक्ट क्या हो गया, बिग प्रॉब्लम हो गया और उस पर कितने लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई हमारी ग्रिड कंप्यूटिंग। एक बंदा उसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसीलिए यह कंसेप्ट लाया गया कि एक बिग प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स काम कर सकते हैं एंड यही पर्पस था ग्रिड कंप्यूटिंग का। अब समझते हैं, ये देखो एग्जांपल भी देख लो, मैंने इजी वे में समझा दिया है। मैनी कंप्यूटर्स कंबाइन पावर टू सॉल्व वन बिग टास्क। ओके, आप समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत क्यों पड़ी एंड कहाँ यूज कर रहे हैं एंड क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, जैसे कोई डेवलपर होगा तो उनको ग्रिड कंप्यूटिंग का एग्जांपल गिटहब के थ्रू मिल जाएगा। जैसे कोई कंपनी बिग टास्क देती है तो बहुत लोग ऑर्गेनाइजेशन के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। शेयरिंग रिसोर्सेज, कंपनी रिसोर्सेज डाल देती है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो गई प्रोजेक्ट की बिग एंड मल्टीपल ओनर्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने खुद से लैपटॉप से या ऑर्गेनाइजेशन के कई लैपटॉप से जो मिले हुए होते हैं उनको। एंड यही ग्रिड कंप्यूटिंग है, मैंने आपको डेली लाइफ एग्जांपल से समझा दिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग समझते हैं अब ये क्या होती है एंड कहाँ यूज करते हैं एंड क्यों यूज करते हैं। पहले एक क्लियर होना है, बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगा ताकि आप अपने एग्जाम में रट्टा मार के ना जाओ, आप इजीली समझ के जाओगे तो आप इजीली अच्छा स्कोर करके आओगे। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग सर्विसेज, सर्वर्स, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट ऑन डिमांड। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है क्या, सर्वर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब, जीमेल, ये क्या है, सॉफ्टवेयर। कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग। किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। आपको खुद का कुछ भी नहीं बनाना होता, जैसे ही आपको स्टोरेज की जरूरत पड़ी आप क्लाउड कंप्यूटिंग या गूगल ड्राइव या गूगल से आप स्टोरेज परचेस करते हो या सर्वर जो आपको नीड होती है आपकी एप्लीकेशन चलाने के लिए। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन बना दी, रैपिडो हो गया, उबर हो गया, तो उसको चलाने के लिए हमें क्या, सर्वर की जरूरत होती है और स्टोरेज की जरूरत होती है जो अपन ऑनलाइन परचेस करते हैं एंड उसके पैसे पे करते हैं तभी अपनी सर्विस चलती है। तो ये क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होती तो आज अपन ये रिसोर्सेज और सर्विसेज नहीं ले पाते हैं एंड अपना काम इजी नहीं हो पाता था। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आने से सब काम इजी हो गया, जो आप घर बैठे करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, जैसे जीमेल हो गया, आपको किसी को मैसेज करना हो तो जल्दी मैसेज चला जाता है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। ओके, तो एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, आपको मैंने इजी वे में रियल लाइफ एग्जांपल समझा दिया है। गूगल ड्राइव, स्टोर एंड एक्सेस फाइल एनी टाइम। ओके, आप तो गूगल ड्राइव यूज ही कर रहे हो डेली लाइफ में। आप सर्वर या इंटरनेट के थ्रू आपका क्या होता है, वो स्टोरेज किस पे जा रहा होता है, ऑनलाइन, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आपको वो एक्सेस मिल रहा होता है। ओके, एंड आप उसमें अपनी फाइल स्टोर भी कर सकते हो और एक्सेस भी कर सकते हो किसी भी टाइम पे। ये पॉसिबल किसके थ्रू हो पाया है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता तो आप सोचो क्या होता है।
एंड इसमें अपन अमेजोन वेब सर्विसेज का भी एग्जांपल आता है। देखो, अमेजोन वेब सर्विसेज प्रोवाइड सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, जैसे आपको कोई एप्लीकेशन को रन करना होता है या कोई सर्विस को परचेस करना होता है आपके एप्लीकेशन रन करने के लिए, एंड आप उसको यूजर तक पहुंचाना चाहते हो तो आपको सर्वर की जरूरत होगी। तो AWS आज की कंडीशन में बहुत फेमस है। ओके, तो इसीलिए अमेजोन वेब सर्विस का यूज करते हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे वो इसका ज्यादा यूज करते हैं। ओके, एंड एग्जांपल, यू यूज रिसोर्सेस एनी टाइम विदाउट ओनिंग देम, मतलब आप ये रिसोर्सेस कभी भी यूज कर सकते हो, ये इंटरनेट पर अवेलेबल है। एंड आपको खुद का कुछ भी नहीं बनाना होता है, बस आपको बनाया खाना होता है। ओके, ठीक है, आपको बस पैसे पे करने हैं, आपको बनाया खाना मिल जाएगा। डिफरेंस समझते हैं अब इसका। ओके, ये है फीचर, ये है ग्रिड कंप्यूटिंग, ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। इन दोनों के बीच डिफरेंस समझने वाले आपको ध्यान से सुनना है। ओके, चलो चलते हैं। पर्पस, सॉल्व लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मैंने बताया, एग्जांपल दिया, जो एक प्रोजेक्ट है और 10 लोग मिलके काम कर रहे हैं, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी और 10 लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पावर लगा रहे हैं किस पे, वन बिग प्रॉब्लम पे। ओके, तो ये है ग्रिड कंप्यूटिंग। अपन ने समझ लिया पहला पॉइंट। प्रोवाइड सर्विसेज ऑन डिमांड, जैसे आपको कोई सर्विसेज मतलब कोई आपका प्रोडक्ट हुआ जहां पे आपकी डिमांड बढ़ रही है एंड यूजर्स आ रहे हैं, तो क्या हो गया, सर्वर पर लोड पड़ रहा है, तो आपको सर्वर इंक्रीज करने की जरूरत है। तो आप क्या करते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा थ्रू आपको सर्वर मिलता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है उसके हिसाब से। और यूजर कम हो गए तो वो डिक्रीज भी अपने आप हो जाता है। जैसे कॉस्ट इफेक्टिव हो गया ना, ज्यादा ये होगा, मतलब आपके यूजर के हिसाब से मिलेगा और कम भी नहीं होगा। जैसे यूजर कम हो गए तो वो भी कम, मतलब वेस्ट कुछ भी नहीं जाएगा, जितना यूज किया है उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। ओके, रिसोर्सेस लोकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मैनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इसका भी एग्जांपल मैंने समझा दिया है। जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसके अलग अलग कंप्यूटर्स है एंड अलग अलग लोकेशन पे है एंड बिग प्रॉब्लम है, तो वो मिलके काम कर रही होती है। और ये सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर, जैसे कि एक ही कंपनी होती है जो सब मैनेज कर रही होती है, सर्वर, स्टोरेज, आपको जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक ही कंपनी, जैसे गूगल हो गई, तो गूगल क्या कर रही है, इन सबको मैनेज कर रही है। ये कौन हो गया, प्रोवाइडर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड आप समझ गए होंगे, जो अलग अलग कंप्यूटर्स है एंड बिग प्रॉब्लम है तो उस पे वर्क हो रहा है। एंड सेंट्रलाइज में ऐसा नहीं, एक ही कंपनी है जो ये आपको सर्विस प्रोवाइड करती है एंड स्टोरेज। ओके, ओनरशिप, मल्टीपल ओनर्स हो सकते हैं, ये अपने खुद के लैपटॉप के मल्टीपल ओनर्स, मतलब 10 लोग मिल के काम कर रहे हैं, ए का खुद का अलग लैपटॉप होगा, बी का खुद का अलग लैपटॉप होगा और सी का सर्वर होगा, तो ये तीनों मिलके, या बहुत लोग हो सकते हैं ऐसे तो जो काम कर रहे हैं, इसे ही मल्टीपल ओनर्स कहा गया है। जैसे आपका खुद का लैपटॉप है, कोई और दूसरा उसी प्रॉब्लम पे खुद के लैपटॉप से काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया, खुद के लैपटॉप का ओनर हो गया है। ये क्या हो गया, सिंगल प्रोवाइडर, इसमें खुद का नहीं, ये गूगल जैसे हो गए, मैंने एग्जांपल दे दिया, तो ये डायरेक्ट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्केलेबिलिटी, इसकी लिमिटेड एंड कॉम्प्लेक्स होती है एंड हाईली स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल होती है। मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे सर्वर भी अपने आप बढ़ता जाएगा, ताकि सर्वर स्लो ना हो एंड क्रैश ना हो। एंड फ्लेक्सिबल मतलब आप कोई भी रिसोर्सेज यूज कर सकते हो फास्टली एंड बार बार। ओके, तो ये हम मीनिंग है इसका। अब समझते हैं पॉइंट, यूजर इंटरेक्शन मोस्टली फॉर रिसर्च साइंटिफिक टास्क। जैसे कोई आप समझ लो रिसर्च चल रही होंगी, या जैसे कोरोना था, कोरोना के टाइम पे क्या था, वैक्सीन बना रहे थे सब लोग, क्या एक ही प्रॉब्लम पे अलग अलग देश मिलके काम कर रहे, तो ये क्या था, ग्रिड कंप्यूटिंग का ही एग्जाम्पल था। ओके, तो यही है मोस्टली फॉर रिसर्च साइंटिफिक टास्क। दवाई पर, वैक्सीन पर रिसर्च चल रही थी, सब देश अपना अपना पावर को एक टास्क पर लगा रहे थे। यूज्ड बाय बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स, मतलब ये इंडिविजुअल्स मतलब जो एक यूजर भी होगा तो खुद के लिए ये पे करके सर्विस को यूज कर सकता है, एंड ये बनाई गई है बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स के लिए। ओके,
एंड कॉस्ट मॉडल यूजली कोलैबोरेटिव शेयर्ड रिसोर्सेस, जैसे बताई दिया एग्जांपल आपको, एक प्रोजेक्ट है 10 लोग मिलके काम कर रहे हैं, यही कोलैबोरेटिव होता है शेयर्ड रिसोर्सेज। इसमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, बाद में आप यूज करते हो, पे एज यू यूज। ओके, एग्जाम्पल SETT@home, जैसे आपको पता ही है अपने को, जैसे गिटहब का एग्जांपल ले रहा हूं, ये बड़ी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके कंप्यूटर्स एंड जो कंप्यूटर्स मिलके बिग प्रॉब्लम होती है तो उस पे अलग अलग देश वर्ल्ड वाइज अलग अलग होते हैं, तो वो अपनी पावर डाल के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड AWS गूगल ड्राइव, ये तो आपको पता ही है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, स्टोरेज प्रोवाइड करती है एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। तो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड मैंने ग्रिड कंप्यूटिंग में गिटहब का भी एग्जांपल दिया है, जो वहां पे वन प्रॉब्लम होती है कंपनीज की एंड मल्टीपल लोग क्या कर रहे होते हैं, बिग प्रॉब्लम पर सॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, अपनी पावर डाल रहे होते हैं अपने खुद के कंप्यूटर से अलग अलग। ओके, कभी कभी तो कंपनी भी खुद के प्रोवाइड कर देती है लैपटॉप, पर वो सारे लैपटॉप मिलके एंड यूजर का दिमाग लगा के उस बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर होता है। तो गाइज आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा एंड लास्ट तक देखा होगा एंड आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड क्लियर हो गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज करते हैं एंड कहाँ यूज कर रहे हैं अभी, तो आपको समझ में आया होगा। एंड आपको अगर समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और सबसे करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वह लेकर आऊंगा। एंड आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, ताकि सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।